एक व्यक्ति शादी कर अपने पत्नी को घर लेकर आता है। अपने पत्नी के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करना शुरू करता है। लगभग 10 सालों का सफ़र गुजरता है और इन 10 सालों में 4 बच्चे भी होते हैं कि 10 साल बाद अचानक एक दिन उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूं। अपने बच्चों की देखभाल करने में नाकाम हो जाता है। उसे इस तरह से परेशान देखते हुए उसके रिश्तेदार उस व्यक्ति को एक सुझाव देते हैं कि अपने बच्चों की एक बेहतर भविष्य के लिए तुम दूसरी शादी कर लो। आखिरकार अपने बच्चों की एक बेहतर भविष्य के लिए दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर दूसरी शादी कर अपने पत्नी को घर लेकर आता है और फिर अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। लगभग 2 सालों का सफ़र गुजरता है। दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे होते हैं कि 2 साल बाद अचानक एक दिन उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हत्या जिसने भी किया था बर्बरता की सारी हदें पार कर दिया था। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत पर से भी भरोसा उठा देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरैना और इसी मुरैना का एक थाना पड़ता है पुरानी छावनी। पुरानी छावनी का एक इलाका पड़ता है स्टोन पार्क। बात कर रहा हूँ मैं 16 जुलाई 2017 के सुबह के आसपास। सुबह सुबह उठ करके लोग जब अपने कामों के लिए तैयार हो रहे थे, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। जब कुछ लोग इसी स्टोन पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि दरअसल स्टोन पार्क के झाड़ियों में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत ही इस बात की खबर पुरानी छावनी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस भी तुरंत अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तब तक वहां काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस तुरंत ही जा करके उस व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और आसपास के एरिया की छानबीन करना शुरू करती है। तो देखती है कि वहाँ पे 2 गिलास पड़े हैं और एक शराब की बोतल पड़ी है। पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि जिसने भी इस व्यक्ति की हत्या की है पहले शराब पिया है और उसके बाद इस व्यक्ति की हत्या किया है। पुलिस जब वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो वहाँ पे मौजूद लोग भी उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। कहते हैं कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि इसी स्टोन पार्क के बगल के ही कॉलोनी का रहने वाला अंगद कठेरे है, जो कि पेशे से एक हलवाई है जिसकी उम्र है लगभग 44 साल। लेकिन लोग बताते हैं कि साहब ये अंगद पहले यहाँ पे स्टोन पार्क के एक कॉलोनी में रहता था, लेकिन अब ये सुभाष नगर में रहता है। पुलिस तुरंत ही इस बात की खबर अंगद की पत्नी गीता को देती है। गीता को जब इस तरह की खबर मिलती है, तुरंत गीता और उसके बच्चे रोते बिलखते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते हैं और अपने पति को जब इस हालत में देखती है, दहाड़े मार करके रोना शुरू करती है। पुलिस तुरंत ही अंगद की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब गीता के घर पे जाती है पूछताछ करने के लिए, और पुलिस जब पूछताछ करती है गीता से कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, या फिर तुम्हारे पति का किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी, इस पे गीता कहती है कि साहब मेरे पति का किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मेरे पति तो बिल्कुल सीधा साधा इंसान थे। उनकी अपनी खुद की एक दुकान है, टाइम से रोज़ सुबह दुकान पे जाते थे और अपना काम करके सीधे घर वापस आते थे। पुलिस फिर से मीरा से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारा पति स्टोन पार्क में कैसे पहुंचा जबकि तुम्हारा घर सुभाष नगर में है। इस पे पुलिस वालों को मीरा जवाब देती है कि साहब मैं अपने पति की दूसरी पत्नी हूँ। मेरे पति इससे पहले एक और शादी कर चुके थे मीरा से। जब मेरे पति पहले पत्नी से शादी किए थे तो इसी स्टोन पार्क के एक कॉलोनी में रहते थे जिनसे 4 बच्चे हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जब मेरे पति ने मुझसे शादी किया, फिर हम वहाँ से अपना घर खाली करके और इस सुभाष नगर में चले आए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पति स्टोन पार्क में कैसे पहुँचे। लेकिन 15 जुलाई 2017 के रात में जब हम सब लोग साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे, मेरे पति के नंबर पर एक फ़ोन आया था। मेरे पति उस नंबर पे बात करते हुए और हम लोग को सिर्फ एक जवाब दे करके गए कि एक ज़रूरी काम आ गया है, मैं काम निपटा करके आता हूँ तब खाना खाएंगे। लेकिन जब घर से बाहर निकले दोबारा घर ही वापस नहीं आए और अगली सुबह हमें इस तरह की खबर मिली। लेकिन गीता जब पुलिस वालों के सवालों का जवाब दे रही थी, न जाने क्यों पुलिस वालों को गीता के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस वालों के अपने अनुभव से लग रहा था कि गीता कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं थी जिसके आधार पर पुलिस गीता को अपने कस्टडी में ले और उससे पूछताछ करे। आखिरकार पुलिस वहां से निकल जाती है और गीता से ये कहते हुए चली जाती है कि अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो हमें नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर बताना। लेकिन पुलिस जब थाने पहुंचती है, इंटरनली ही इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस गीता के मोबाइल का CDR निकालती है।
लेकिन पुलिस जब गीता के नंबर का सीडीआर निकालती है तो उसके सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर पे 15 जुलाई 2017 के करीब रात के 1 बजे के आसपास आखिरी बार बात किया गया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी बंटी के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये बंटी कोई और नहीं बल्कि इसी सुभाष नगर का रहने वाला गीता का ही पड़ोसी था। पुलिस बिना समय गंवाए ही बंटी को जा के सुभाष नगर से अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर बंटी के सामने मोबाइल का सारा सीडीआर सामने रख करके और फिर बंटी से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब बंटी से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार बंटी भी अपनी जुर्म कबूल कर लेता है। बंटी बताता है कि दरअसल मैं अंगद का पड़ोसी हूँ। अंगद जो कि पेशे से एक हलवाई है। अंगद का एक अपना खुद का दुकान है। अक्सर अपने दुकान पे जाता है, दिन भर अपना काम करता है, शाम के वक्त अंगद घर आता है। तो अंगद के दुकान पे कभी कभी ज़्यादा काम होने की वजह से अंगद कभी लेट से भी घर आता था। तो कभी कभी शादियाँ ब्याह का भी टेंडर ले लेने की वजह से अंगद रात रात भर घर वापस नहीं आता था। बंटी अक्सर अंगद के घर पे जाता है, उसकी पत्नी गीता को भाभी कह करके बुलाता है। चूँकि बंटी और गीता में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक मजाके भी होता है। अक्सर जब अंगद घर पे नहीं होता है उसी वक्त बंटी अंगद के घर पे जाता है और उसकी पत्नी गीता से हंसी मजाक करता है। हंसी मजाक करते करते न जाने कब बंटी और गीता दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार एक दिन इन दोनों में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की खबर अंगद को नहीं मालूम चलता है। धीरे धीरे बंटी और गीता दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन इन दोनों में संबंध बनना शुरू हो जाता है और एक बार जब संबंध बनना शुरू होता है इसके बाद से ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। अक्सर जब अंगद घर पे नहीं होता है उसी वक्त बंटी अंगद के घर पे जाता है और उसकी पत्नी गीता से मुलाकात करता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है। आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं कि आखिरकार जब अंगद घर पे नहीं होता है उसी वक्त ही बंटी घर पे क्यों जाता है, एक दिन इस बात की खबर पड़ोसी अंगद को दे देते हैं। अंगद को जब इस तरह की खबर मालूम चलता है अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी लड़ाई झगड़े करता है और अपनी पत्नी गीता से कहता है कि आइंदा से बंटी हमारे घर नहीं आना चाहिए और उसके बाद से फिर अपने कामों में मशगूल हो जाता है। इतना हिदायत देने के बावजूद भी बंटी अक्सर अंगद के घर पे जाता है जब अंगद घर पे नहीं होता है और फिर उसके पत्नी गीता के साथ में संबंध बनाता है। लेकिन फिर जब पड़ोसी इस तरह की बात अंगद से कहते हैं तो एक दिन अंगद जा करके बंटी को समझाने की कोशिश नहीं करता बल्कि बंटी को धमकी देता है कि आइंदा से अगर तू मेरे घर आया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अंगद इतना काफ़ी धमकी देता है कि आखिरकार बंटी डर जाता है और फिर अंगद के घर आना जाना छोड़ देता है। लेकिन बंटी जब अंगद के घर आना जाना बंद कर देता है तो कहीं ना कहीं अब गीता परेशान हो उठती है क्योंकि गीता अब बंटी की आदी हो चुकी थी। अब जब गीता और बंटी का एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाता है आखिरकार गीता परेशान हो उठती है और एक दिन मौका निकाल करके बंटी के नंबर पर फ़ोन करती है। जब गीता बंटी से पूछताछ करती है तो बंटी साफ साफ सारी बातें बता देता है। कहता है कि अगर मैं तुम्हारे घर आया और तुम्हारे पति अंगद ने अगर मुझे देख लिया तो मेरे लिए खतरा की घड़ी बन सकता है, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन गीता अब उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं सकती हूँ, अगर मेरा पति मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो उसे हटा दो। जब गीता इस तरह की बातें बंटी से कहती है तो बंटी भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत बंटी 15 जुलाई 2017 को रात्रि के वक्त जब अंगद अपने घर पे खाना खा रहा था उसी वक्त बंटी अंगद के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। बंटी कहता है कि दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चे का बर्थडे है और वो एक पार्टी दे रहा है, उस पार्टी में बहुत सारे मिठाइयों की ज़रूरत है, वो एक हलवाई ढूंढ रहा है, मैंने तुम्हारा ही नाम रेकमेंड किया है, अगर तुम्हें वो टेंडर चाहिए तो अभी आ जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त से बातचीत करा देता हूँ। जैसे ही इस तरह की फ़ोन करके बंटी अंगद से बातें कहता है, अंगद भी खाना छोड़ करके और बंटी से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही मिलने के लिए जाता है बंटी उसे लेकर के इसी स्टोन पार्क में जाता है और कहता है कि मेरे पास कुछ शराब है, क्यों ना पहले शराब पी लेते हैं और फिर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। और इसी स्टोन पार्क में बैठ करके बंटी और अंगद दोनों शराब पीते हैं। बंटी अपने साथ में अपनी बाइक भी लेकर के गया था अपने षड्यंत्र के हिसाब से। जब दोनों काफ़ी नशे में चूर हो जाते हैं तो फिर बंटी अंगद से कहता है कि अब तो समय काफ़ी हो चुका है, मेरा दोस्त सो गया होगा, बेहतर है कि अब हम दोनों अपने घर चलते हैं और कल सुबह ले चल के मैं तुम्हें अपने दोस्त से बात करा दूंगा। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से उठते हैं बंटी अपने षड्यंत्र के तहत अपने बाइक के डिक्की से एक कुल्हाड़ी निकालता है और अंगद के शरीर पे एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से अंगद काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। लेकिन जब तक बंटी को ये तसल्ली नहीं हो जाता है कि अंगद इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तब तक उसके शरीर पे और न जाने कई वार करता है।
जब उसे कंफर्म हो जाता है बंटी को कि अंगद इस दुनिया को छोड़ के चला गया, फिर बंटी अपने घर जाता है और लगभग रात्रि के 1 बजे के आसपास अंगद की पत्नी गीता के नंबर पर फ़ोन करके और इस बात की पूरी जानकारी देता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी बंटी पुलिस वालों को बताता है तो बंटी के तहरीर पे उस कुल्हाड़ी को भी जा करके अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर अंगद की पत्नी गीता को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब गीता को अपने कस्टडी में लेकर आती है, गीता की तरफ देखते हुए कहती है कि ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पति के पहले पत्नी के 4 बच्चे हैं और तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तुम्हारी भी कहीं ना कहीं अब ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब ज़रा सोचो कि तुम्हारे घर में जो 6 बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा। फिलहाल पुलिस बंटी और गीता को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।